बच्चियों को पढ़ाने का नहीं है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मनहूस गुफ्तगू है। ये कौन बेवकूफ़ ये गुफ्तगू को आम करा, समझ में नहीं आया। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क्या है? तलबुल इल्मी फरीदतुन, इल्म का हासिल करना फर्ज है। किस पर? अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, मुसलमान मर्द पर भी, मुसलमान औरत पे भी। तुम माँ का मुकाम नहीं समझे दोस्तों। तुम्हारे को टीवियों के ड्रामों ने, तुम्हारे नफ्स ने, तुम्हारी हवस ने, तुम्हारी ख्वाहिशों ने तुमको तुम्हारे माँ बाप का बागी बना दिया, गद्दार बना दिया। लोग पूछते जन्नत कहाँ है? अरे दीवाने कहाँ है क्या पूछ रहा? तेरे घर में तेरी जन्नत है। वो बाग और जन्नत का दरवाजा देखना चाहता है तो अपने बाबा को देख ले, जन्नत को देखना चाहता है तो अपनी अम्मा जान को देख ले। तेरी जन्नत तेरे घर में मौजूद है। अब तू जैसा सुलूक करेंगा तुझे वहां वैसे दर्जात मिलेंगे। उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनको अच्छे डॉक्टर के पास बताओ। अच्छे डॉक्टर का नहीं बताना माँ बाप को, उनका अच्छा इलाज कराना, उनके टेस्टा करवाओ, उनका इलाज कराओ, उनको टाइम टू टाइम दवा दियो। अगर तुम्हारा बाप बूढ़ा है, चप्पल पहनने के लिए झुकने में तकलीफ होती है, अपने बाबा के कदमों के पास बैठ के अपने हाथ से अपने बाबा को जूता पहनाओ, जूता पहनाओ। तुम पूरी ज़िंदगी नौकरी करके, तिजारत करके, हलाल की कमाई कमा के, खा के वो मुकाम नहीं पा सकते। बाप को खाली जूता पिना के तुम जो मुकाम पालोगे अल्लाह के पास। अपने हाथों से अपने बाबा को जूता पिनाओ, अपने हाथों से अपनी माँ जान को जो है जहाँ उन्होंने सोने के लिए जाना चाहते, हाथ पकड़ के ले जाके कंधे में हाथ दे के बिस्तर पे लेटाओ, उनको ब्लैंकेट उड़ाओ, उनको पंखा करो। उनके अगर सर्दी के दिन चल रहे हैं, हीटर की ज़रूरत है तो उनके घर कमरे में हीटर का इंतज़ाम करो ताकि वो हीटर की गर्मी उनको सर्दी की मार से महफूज कर दे। खिदमत करो अपने माँ बाप की, दुआ लो अपने माँ बाप की। अजी आप हम तो क्या औकात है, हम जैसे गुनाहगारों, खताकारों, सियाकारों की। एक बार अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अब ज़रा घर से निकल रहे हो तो जब भी घर से निकलो संभल के निकलना। हज़रत मूसा ने पूछा, है अल्लाह जब से पैदा हुआ हूँ रोज़ाना घर से निकलता हूँ, कभी तूने ये खिताब नहीं किया, आज क्यों मूसा से कह रहा है कि अपने घर से निकलो तो संभल के निकलना, दुआ पढ़ के निकलना, हिसार बांध के निकलना? क्यों कहा मूसा इसलिए कह रहा हूं, अब तक तुम निकलते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ तुम्हारी हिफाजत की दुआ कर दिया कर मूसा, अब वो हिफाजत की दुआ करने वाली माँ फौत हो चुकी है, अब अपने हिसार का इंतजाम खुद कर लो। अल्लाहु अकबर। माँ के मुकाम को समझो, माँ के पैर पड़ो, माँ की पेट में मुंडी रख के ज़िंदगी गुजारो। माँ से गद्दारी नहीं करना, माँ से बगावत नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की मोहब्बत में बीवी को मारो, बीवी से लड़ो, बीवी को तलाक दे दो, बीवी से बात मत करो, नौज़ बिल्लाह, ये मतलब नहीं है। माँ को माँ का मुकाम और मर्तबा दो, बीवी को बीवी का इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दो। दोनों को मेंटेन करो, दोनों के साथ हुस्न सलूक करो, इनको इनकी रिस्पेक्ट दो, इनके जगह दो। माँ को माँ का एहतराम, माँ का मुकाम दो, देंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे बच्चियां क्या है मालूम है, आजकल घरों से शादियां कर लेके निकल रही, उनके बाबा उनको भेजते वक्त, उनका भाई, उनके मामू, चिच्चा, फुप्पा सब गले मिल रहे हैं, बेटे तू परेशान नहीं होना, ससुराल को जाके परेशान नहीं होना। बच्ची रो रही बेचारी, दुल्हन है, 20 साल 25 साल से मामू, चिच्चा, खालू, फुप्पा, बाबा, अम्मा के साथ रही, बल्कि भाइयों से मिलते जा रही, रोते जा रही हूँ, विदा हो रही बोल के सब जा रहे, तू परेशान नहीं होना मेरी बच्ची, परेशान हो, कुछ भी देखो हुआ टेंशन तू कॉल कर, 5 मिनट में आ जाता हूँ मैं, जो होता मैं देख लूंगा, तू परेशान मत, रो मत बेटे, रो मत। पहले ही दिन विदा करते वक्त उसको ये दर्स दिया जा रहा है, तो ससुराल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होता मैं देख लेता हूँ, मैं लड़ लेता हूँ, मैं मार लेता हूँ, बल्कि पहले ही उसको माइंड सेट करके भेज रही। अब उन्हें मरे तक भी वो ससुराल में सेट होने वाली नहीं है, उन्हें मरे तक सेट होने वाली नहीं है, उन्हें मरे तक सेट होने वाली नहीं है। सुन लीजिए आप, आज हमारी बच्चियों को हम नॉलेज ही नहीं दे रही, एजुकेशन ही नहीं दे रही। हमारे बच्चियों का एजुकेशन क्या है बोलूं? पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन सीरियल्स, पूरे फिल्मा,
आज हमारे बच्चियों का सबसे बड़ा टेंशन क्या चल रहा बोलूं मैं आपको, पूरे बच्चियां परेशान हैं इस वक्त, हिंदुस्तान के पूरे बच्चियां, सिद्दीपेट के बच्चियां परेशान 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 है। किस बात पे परेशान है? ऐश्वर्या की तलाक हुई ही नहीं हुई। इस बात पे परेशान है हमारे बच्चियां, टेंशन में हमारे बच्चियां। कई बच्चों के जो है फेसबुक का चेक करते जो है उनके बैलेंस खत्म होगा इंटरनेट का, उनको टेंशन लगी हुई है उनको, क्योंकि हम उनको अपने घर में सोसाइटी यही दे रहे हैं, फिल्मा, ड्रामे, गाने, गाली गलोच, लड़ना झगड़ना, मारना तोड़ना, जवाब देना, बदकलामी करना, मजाक बनाना, यही हमने तालीम दी है। और ऐसे मुआशरे के अंदर हमारे मौलाना आसिफ साहब लड़कियों का मदरसा खोल रहे, बोले तो मेरे को महसूस हो रहा इन मौलाना कहीं आसमान से तो नहीं उतरे नीचे। ये बदतरीन दौर है, ये दौर फितनों का दौर, इंतशार का दौर, इख्तिलाफ का दौर। ऐसे दौर के अंदर माशाल्लाह 300 गज के ऊपर 400 गज के ऊपर मदरसे की तामीर का काम चल रहा है, और वो भी मदरसा लड़कियों के लिए। और ऑलरेडी एक मदरसा चल रहा है सिद्दीपेट में लड़कियों का, अनवार मुस्तफ़ा लिल बनात के नाम से, लड़कों का है। और लड़कियां भी माशाल्लाह 100 लड़कियां हॉस्टल में। बड़े ताज्जुब की बात है यार, बड़े ताज्जुब की बात है। और ऐसे वक्त में भी हमारे बाद ऐसे खतरनाक लोग हैं, बेटियों को घरों में बिठा के ड्रामे दिखाएंगे, पिक्चरां दिखाएंगे, शौक कराएंगे, लाइफ उनकी बर्बाद करेंगे, मगर उनको दीन की तालीम नहीं देंगे। अब ये मदरसा बन रहा, आप जितना हो सकता है इसके लिए ज़रूर ब ज़रूर ताउन कीजिए। अगर आपको अल्लाह दिया है तो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो आप अपने घर में अपनी बेटियों को स्कूल कराते हुए, कॉलेज कराते हुए, जॉब कराते हुए, आप उनको रोज़ाना कम से कम 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे तो भी कम से कम आप अपनी बेटियों को ये जामिया में, ये मदरसे में आप ज़रूर भिजाएं, ताकि हमारी बेटियां और जो हमारी बहनें शादी हो चुकी हैं वो इस मदरसे से आकर अल्लाह और उसके रसूल और दीन की तालीम हासिल करके अपनी दुनिया भी बेहतर कर ले और अपनी आखिरत भी बेहतर कर ले। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास ये जाहिलाना रस्म बना दी गई मुसलमानों में, खुसूसन सुन्नियों में, बच्चियों को पढ़ाने का नहीं है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मनहूस गुफ्तगू है, ये कौन बेवकूफ़ ये गुफ्तगू को आम करा, समझ में नहीं आया। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क्या है? तलबुल इल्मी फरीदतुन, इल्म का हासिल करना फर्ज है। किस पर? अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, मुसलमान मर्द पर भी, मुसलमान औरत पे भी। इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द पे भी फर्ज है, मुसलमान औरत पे भी फर्ज है। अल्लाह के वास्ते अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। जब हमारी बच्चियां पढ़ेंगी ना, उनको शौहर का हुकूक मालूम होंगे, उनको ससुराल के हुकूक मालूम होंगे, उनको औलाद के हुकूक मालूम होंगे, तो वो अपने ससुराल में जाके झगड़ालू खातून नहीं बनेगी। वो जिस जगह चले जाएगी वो अपने पूरे ससुराल को जन्नत के महलों में से एक महल बना के छोड़ देगी। वो जहां जाएगी ईमान की शमा रोशन करेगी, अमल का चराग रोशन करेगी, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जामिया को खाली बनाना हमारा मकसद नहीं है। इस जामिया में बनाने के बाद, ये मदरसा बनने के बाद, यहाँ जितने सिद्दीपेट वाले बैठे हैं आज ये अहद करके उठेंगे, हर घर से एक एक बेटी, एक एक बहू कम से कम जरूर इस मदरसे में तालीम हासिल करेगी। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।